गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विस्टास बुक का लेसन जो कि फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल वो पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड लेवल एक साइंस फिक्शन है। ये चैप्टर जैक फिनी ने लिखा है। थर्ड लेवल एक साइंस फिक्शन है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक टाइम से दूसरे टाइम में एंटर करता है। आपको पता है, आप मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, आप ज़रूर डोरेमोन देखते होंगे। डोरेमोन में आपने देखा होगा कई बार कि डोरेमोन अपने गैजेट्स की हेल्प से एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम में चला जाता है। कभी वो फ्यूचर में चला जाता है, कभी वो पास्ट में चला जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा कैरेक्टर है वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन वो किसी टाइम मशीन का, किसी गैजेट का यूज़ नहीं करता। ठीक है, वो केवल इमेजिनेशंस में पास्ट में चला जाता है। किस तरीके से इस स्टोरी को डेवलप किया गया है, उस पूरी स्टोरी को शुरू में ना बताते हुए लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन्स हियर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि दैट दिस स्टोरी इज़ सेट इन पोस्ट वॉर इन 1950s इन न्यूयॉर्क, ताकि आप थोड़ा सा एक बेस बना लें कि स्टोरी किस तरीके से रन करेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroad will swear on a stack of timetable that there are only two, but I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level at the Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody. I know what's to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. अब यहाँ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा कैरेक्टर है, पहले तो इसमें शुरू में उसका नेम डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो उसे आई से रेफ़र किया गया है। तो ये सेज़ कि उसने एक थर्ड लेवल बेटा, थर्ड लेवल होता है एक थर्ड फ्लोर। आप मान सकते हैं कि एक थर्ड फ्लोर है, उसको वो इमेजिन करता है। वो बताता है अपने दोस्त को जाकर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसको जब वो बताता है कि उसने थर्ड लेवल देखा, तो उसका जो फ्रेंड है वो उस पर विश्वास नहीं करता और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी एक वेक ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है माने कि तुम खुली आंखों से सपना देखा है तुमने। और जब उसका दोस्त ऐसे कहता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और मेरी इस उदासी के कारण जो मेरी वाइफ है वो भी बहुत अपसेट है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इन फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी। लेकिन वो ये समझाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो आज का जो वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम से मतलब है जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी, कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें चारों तरफ परेशानियां हैं, वॉर्स हैं, वरीज़ हैं, इन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है।
और जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, कि मैं इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, एस्केप करना चाहता हूँ. बट दे डोंट wander down into any third level at Grand Central Station. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. वो कहता है कि मैं इन चीज़ों से बचने के लिए, कि भी जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो वॉर्स हैं, वरीज हैं, इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, उनसे बचने के लिए मैं अपने आप को उन चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ. और वो कहता है कि वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड टू एनी रिफ्यूज़. वो ये बताता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वो कहते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है कि हम इनसे स्टैम्प कलेक्ट करने से या कुछ और इस तरह की हॉबी से हम परमानेंटली इस तरह के फियर से आज़ाद हो जाते हैं. बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वो कहता है कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो कभी भी जो रियलिटी है उससे रिफ्यूज, उससे बचना नहीं चाहते थे. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. वो कहते हैं कि in his days, from all I hear, कि उनके दिनों में मैंने जो सुना, and he started my collection. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. वो कहते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे और उनकी अच्छी कलेक्शन थी. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. अब वो बताता है कि वो फर्स्ट डे कवर्स भी उनके पास थे. अब वो फर्स्ट डे कवर होते क्या हैं? फर्स्ट डे कवर्स, जब फर्स्ट टाइम कोई स्टैम्प रिलीज़ होती है तो क्या किया जाता है कि कुछ लोग जिनको शौक़ होता है स्टैम्प कलेक्शन का, उन स्टैम्प्स को लेकर एक ब्लैंक एनवलप पर उन्हें पेस्ट कर लेते हैं और ख़ुद को ही उनको पोस्ट कर देते थे. और इस तरह के कवर्स को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. वन नाइट लास्ट समर I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. वो अपने दोस्त को बताता है that one night last summer, कि पिछले समर्स में एक रात जब मुझे ऑफिस में काम करते वक्त देर हो गई थी और जब मैं जल्दी में था तो मैंने क्या किया, अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, कि मैं जल्दी से अपने अपार्टमेंट्स में पहुंच जाना चाहता था. और मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे के रास्ते से, जो कि ग्रैंड सेंट्रल से है, बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, वहाँ से मैं पास करके जाऊँगा, वहाँ से मैं चलूँगा, जो कि जहाँ से जाने से मैं बस से भी जल्दी तेज़ चलकर घर पहुँच जाऊँगा. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. वो कहता मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, ओल्ड, एंड आई वॉज wearing a tan gabardine stuff and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. बोलता है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था. मैं बस ये चाहता था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी वाइफ लुइसा मेरा इंतज़ार
कर रही थी। वो कहता है कि मेरा नाम चार्ली है। यहाँ हमें जो हमारा कैरेक्टर है उसका नेम पता चलता है कि उसका नेम चार्ली है और वो 31 ईयर्स ओल्ड है। वो बताता है कि मैंने उस टाइम टैन गैबर्डाइन सूट डाला हुआ था, यानी कि मैंने ब्राउन कलर का एक वुलन क्लोथ डाला हुआ था, एंड अ स्ट्रॉ हैट, ही वॉज वेयरिंग अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि किस तरह की हैट उसने पहनी हुई है। आई पास्ड अ डजन मैन, वो कहते हैं कि चलते चलते मैं बहुत सारे दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और वो सब मेरे जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से बचना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ घर पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ लुइसा के पास में। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, वो कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ टर्न हुआ, कहाँ से? वैंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वो कहता है कि वहाँ से मैं फर्स्ट लेवल के लिए नीचे मैंने चलना शुरू किया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वो कहते हैं कि वो जगह थी जहाँ से हम ट्रेन्स लेते हैं, ठीक वैसी ही ट्रेन्स जो 20th सेंचुरी में चलती हैं। देन आई वॉक डाउन another flight to the second level, वो कहते हैं फिर मैं चलते हुए मैं सेकेंड लेवल तक पहुँच गया। कहाँ से चल रहा था वो? स्टेयर केस से नीचे उतरते हुए वो सेकेंड लेवल तक पहुँच गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट into an arched doorway heading for the subway and got lost, कहते उसके बाद में जब मैं सेकेंड लेवल तक पहुंचा तो अचानक क्या हुआ कि मैं रास्ता भूल गया, गॉट लॉस्ट, कि मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इट एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो कहते हैं मैं तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम ग्रैंड सेंट्रल तक गया हूँ, वहाँ गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इन टू अ टनल about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, कहते हैं कि मैं तो हमेशा जाता था, हाँ उन रास्तों से गुज़रना अक्सर मैं गुज़रा करता था, लेकिन वो कहता है कि क्या होता है, वंस आई गॉट इन टू ए टनल, कि एक बार मैं एक टनल में, टनल किसे बोलते हैं? सुरंग को। एक टनल में गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, कितनी लंबी थी वो? करीब 1 मील लंबी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं कहाँ निकल आया? लॉबी में। और कहाँ की लॉबी में पहुँच गया वो? रूजवेल्ट होटल की। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रेलवे स्टेशन पर हो, रेलवे स्टेशन के किसी लेवल पर हो, और वहाँ से चलते चलते आप अचानक किसी टनल के थ्रू किसी होटल तक पहुँच जाए। क्या आपको लगता है ये सच है? नहीं ना, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन उसने ऐसा इमेजिन किया। अनदर टाइम I came up in an office building for 46th Street, 3 blocks away. एक और एग्जाम्पल देता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं 46 स्ट्रीट से जा रहा था और 3 blocks अवे था, और वहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया? एक दूसरी बिल्डिंग में। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, वो कहते हैं मुझे कई बार लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक किसकी तरह बढ़ रहा है? एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, और उसके जो रूट्स हैं, उसके जो स्टेयर केसेस हैं, उसके जो कॉरिडोर्स हैं, बिल्कुल रूट्स के, एक ट्री के रूट्स की तरह हैं कि वो फैलते ही जा रहे हैं, उनका कोई एंड ही नहीं है। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel
I got in, but I never told my psychiatrist friend about the idea. अब वो बताता है कि किस तरीके से कि लोग ग्रैंड सेंट्रल में जाते थे, स्टेशन में जाते थे, हैव बीन एन एग्जिट, और फिर वो वहाँ से निकलते थे, अ वे ऑफ एस्केप. तो वो कहते हैं कि ये एक एस्केप का रास्ता था. द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब यहाँ वो अपनी इमेजिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से उसने थर्ड लेवल तक वो पहुँचता है. चार्ली किस तरह थर्ड लेवल तक पहुँचता है. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग, कि जिस कॉरिडोर में था तो वो टर्न होना शुरू हो जाता है, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, मीन्स डाउनवर्ड जाने लगता है. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और वो सोचता है कि ये तो गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा. कि जो कैरेक्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है, चार्ली कंफ्यूज हो जाते हैं कि रास्ता तो कुछ नोन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर भी चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल. कहते हैं कि पूरे रास्ते जब मैं चलता रहा तो मुझे केवल अपने ही पैरों की आवाज़ें आती रहीं, कोई मुझे सिंगल पर्सन भी वहाँ नज़र नहीं आया. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड एंड मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. तब क्या दिखाई दिया उसे कि खाली जगह है जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं. अगर कोई खाली रूम है, वहाँ कोई बोलता है तो आवाज़ गूंजती है ना. ठीक इसी तरीके से वो कहता है दैट ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, कि वो एक ओपन स्पेस देखता है जहाँ लोग बातें कर रहे थे. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और उसके बाद वहाँ से जो टनल है लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाता है. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो कहता है कि मैंने जैसे टर्न लिया तो मैं कहाँ पहुँच गया, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चलने पर मैं थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया. क्या सच में वहाँ थर्ड लेवल था? नहीं, ये उसकी केवल एक इमेजिनेशन थी. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कहते कि मुझे थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए ऐसा लगता है कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर पहुंच गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, and the information booth in the center was wood and old looking. वो कहता है कि मैंने वहाँ क्या देखा कि जो रूम थे वो वहाँ पर छोटे थे, और जो टिकट विंडोज़ थी जहाँ से टिकट्स मिलते हैं वो भी कम थी, नंबर में कम थी. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुडन, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो कैसा था, वुड का बना हुआ, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने स्टाइल का था. एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स. कहते कि जो मैन उस बूथ में बैठा हुआ था तो कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, ग्रीन थी. उसकी आई शेड्स कैसी थी, ग्रीन थी. आंखों का कलर किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, उसका कैसा था, ग्रीन था. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव ड्रेस डाली थी. द लाइट्स वर डिम, और रोशनी कैसी थी, मध्यम थी. ठीक है, यानी कम रोशनी थी. एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. कहते कि वहाँ रोशनी कम थी, और वो भी रोशनी कैसी थी, फ्लिकरिंग. फ्लिकरिंग यानी कि वो कैसे हो रही थी, वो लाइट वहाँ पर जल तो रही थी, फ्लेम तो जल रही थी, लेकिन वो फ्लिकर कर रही थी, यानी हिल रही थी. देन आई, इससे क्या पता चलता है कि ओपन गैस लाइट्स थी वहाँ पर, जैसे पुराने टाइम में हुआ करती थी. मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप्स आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह के लैंप्स. There were brass spittoons on the floor and across the station. A glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो कहते हैं कि वहाँ पर क्या थे, और क्या देखा उसने स्टेशन पर, कि वहाँ पर ब्रास के यानी पीतल के स्पिन टून्स थे. स्पिन टून्स क्या होते हैं, पीकदान, जो कि फ्लोर पर रखे हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन
A glint of light caught my eyes. और स्टेशन पर एक रोशनी ने उसकी आँखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. एक फ्लैश ऑफ लाइट ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. A man was pulling a golden watch from his vest pocket. एक आदमी था वहाँ. उसने क्या किया? अपनी पॉकेट से क्या निकाली? एक गोल्ड की वॉच निकाली. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने उस वॉच को निकाला, उसमें देखा और फिर क्या हुआ? He frowned. Frown means, what is the meaning of frown? He showed he's in some pleasure. He wore a derby, where it is, 1 minute. He wore a derby hat, a black 4-button suit and with tiny lapels. And he had a big black handlebar mustache. अब उसके बारे में बताया कि उसने किस तरह की ड्रेस डाली हुई थी. उसने एक डर्बी हैट डाली हुई थी. अब ब्लैक 4-बटन सूट उसने डाला हुआ था जिस पर छोटे छोटे लेपल्स थे. लेपल्स मीन्स इनवर्ड टर्निंग, मीन्स वो अंदर की तरफ वहाँ से टर्न्स थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश. और उसकी मूछें कैसी थी? बड़ी बड़ी, बिल्कुल साइकिल के हैंडल जैसी. देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like 18th century, 1890 something. कहते कि जब मैंने स्टेशन पर नज़र मारी तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी लोग थे सबने कैसी ड्रेस डाली हुई थी? बिल्कुल वैसी जैसी लोग 1890s में पहना करते थे. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. And then I knew. वो कहते हैं कि मैंने वहाँ देखा कि जो लेडीज़ थी, जो विमेंस थी, उन्होंने भी ओल्ड टाइप ऑफ ड्रेस डाली हुई थी. मटन स्लीव्स डाली हुई थी. जो टॉप थे मटन स्लीव थे. मटन स्लीव्स मीन्स मटन के जैसे, यानी जो शोल्डर्स हैं वहाँ से फूले हुए और रिस्ट की तरफ उनकी जो ब्रेड थी वो कम थी. और स्कर्ट्स भी लॉन्ग स्कर्ट्स डाली हुई थी उन्होंने. और उसने और क्या देखा वहाँ? एक लोकोमोटिव. लोकोमोटिव क्या होता है? एक पुराने टाइप का इंजन, जिसे स्टीम इंजन, जो स्टीम से चलता था. अ वेरी स्मॉल courier also he saw there, means a rail engine he saw there. Then to make sure I walked over to a newsboy. अब इससे पहले पैराग्राफ में ये बताया उसने कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कहता है then I knew, वो कहते हैं कि अब मुझे कुछ आइडिया हो गया था. To know sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. वो अपने आप को श्योर करने के लिए वो क्या करता है कि वहाँ पर वो एक न्यूज़ बॉय को देखता है और उसके पास जो पेपर्स थे उनको वो देखने की कोशिश करता है. It was the world and the world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I've found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. वो देखता है कि जो न्यूज़पेपर थे वो न्यूज़पेपर का नेम क्या था? द वर्ल्ड. और उसके ऊपर जो न्यूज़ थी वो किसके बारे में थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, जो कि फ्रंट पेज पर थी. और उसे याद आता है कि चार्ले ने वो न्यूज़पेपर कहाँ देखा था? पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था. और उस न्यूज़पेपर के ऊपर क्या प्रिंटेड थी? डेट थी उस पर 11 जून 1894. I turned towards the ticket window, knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa
and me anywhere in the United States we wanted to go. अब जब वो ये जान जाते हैं कि वो तो 1894 में है, यानी पास्ट में चला गया है, तब वो क्या चाहता है, क्योंकि वो तो पहले से ही वारिस इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी उसके अंदर, वो इन सब चीज़ों से बचना चाहता था, इन सब चीज़ों से एस्केप करना चाहता था। तो इसलिए वो क्या चाहता है कि वो जल्दी से 2 टिकट परचेस कर ले, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। और वो कहाँ जाना चाहता था? यूनाइटेड स्टेट्स में। इन द ईयर 1894 में वो जाना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और कहाँ जाना चाहता था वो? गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around. In the peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. अब हैव यू एवर बीन देयर, वो पूछता है कि क्या तुम वहाँ गए? ये सारा वो किसे बता रहा है? अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बता रहा है। वो कहता है कि क्या तुम कभी गए हो 3rd लेवल पर? आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट। कहते हैं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहता था अपनी वाइफ के साथ और 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। वो कहते हैं कि वो शहर इतना सुंदर है, कितना सुंदर बताता है वो उसे, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, की वहाँ पुराने टाइप के घर हैं और बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हैं वहाँ पर जिनकी उस ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ्स द स्ट्रीट्स। बड़े बड़े फैलाव वाले ट्रीज़ हैं वहाँ पर और जिनकी ब्रांचेस खूब फैली हुई हैं। और वो कहता है कि इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, की उस टाइम जो वहाँ की शामें होती थी गर्मियों की वो भी बहुत लंबी होती थी। लोग अपने लॉन्स में आ जाते थे और मैन कैसे नज़र आते थे? सिगार्स की स्मोकिंग करते हुए। और वीमेंस गर्मियों में अपने घरों के बाहर पेड़ों के नीचे पाम लीफ फैंस से हवा करते नज़र आती थी। और क्या नज़र आता था? और वो कहता है कि ये जो टाइम था, टू द बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को हुए कितना टाइम हो गया था? 20 ईयर्स। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था अभी फ्यूचर में 40 ईयर्स के बाद होने वाला था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। और ये सब कुछ देखने के लिए, वहाँ जाने के लिए, पीस के लिए, वो क्या चाहता था कि वो कहाँ चला जाए? यूनाइटेड स्टेट्स में, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, he glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. कहते कि जब मैंने टिकट काउंटर की तरफ जब मैं गया तो जो पर्सन वहाँ बैठा था, जो क्लर्क था, वो मेरी तरफ देखता है। और जब मैं उसे 2 टिकट्स के लिए बोलता हूँ और उसकी तरफ पैसे करता हूँ देने के लिए, तो क्या होता है? ही नोडेड एट द बिल्स, वो उन पैसों को देखकर मना कर देता है। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। जो टिकट काउंटर पर जो क्लर्क था वो बोलते हैं कि ये पैसे नहीं हैं, यानी ये वो पैसे नहीं हैं जो यहाँ चलते हैं। और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो? That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me means cheat me, you won't get very far. वो कहते हैं तुम दूर नहीं जा सकते फिर ऐसे। And he glanced at the
cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब जो चार्ली है वो झांकता है, देखता है कि उसके जो ड्रॉअर है उसमें तो वाकई जो पैसे रखे हैं वो पुराने स्टाइल की मनी रखी है। अब वो डर जाता है कि उस टाइम पर जो जेल्स की जो कंडीशन थी 1894 में कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए वो जेल नहीं जाना चाहता और वो क्या करता है, वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. अब वो क्या करता है, नेक्स्ट डे फटाफट बैंक जाता है और क्या करता है, $300 निकालता है और उसे ओल्ड स्टाइल बिल्स में, ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब ये बात चार्ली की सुनकर उसका जो दोस्त था, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो बहुत परेशान हो जाता है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। कि उसके जो 300 जो उसने रुपीज़ निकाले, उसके बदले में जो $300 उसने निकाले, उसके बदले में उसे ओल्ड स्टाइल की जो मनी थी वो केवल 200 अमाउंट में मिली। बट आई डिडेंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। वो कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी 1894 में अगर वो वापस जाता है तो वहाँ से चीज़ें सस्ती हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन चार्ली कहते हैं कि जब वो जाता है तो वो देखते हैं कि अरे, उसे दोबारा जब वो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तो उसे थर्ड लेवल का गेट मिलता ही नहीं है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, वो बहुत कोशिश करता है ढूंढने की। लुइसा वॉज प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। लुइसा को जब ये बात पता चलती तो वो बहुत परेशान होती है और वो नहीं चाहती कि चार्ले फिर से परेशान हो और वो उस थर्ड लेवल को ढूंढे जो एक्चुअल में है ही नहीं। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यूज़ वेयर। अब वो कहते हैं कि अब जब उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता तो फिर से पुरानी यादों में, पुरानी अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन को देखना शुरू कर देता है। तभी उसे अचानक पता चलता है कि उसका जो दोस्त है सैम, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नोबडी नो वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड।